हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में आज जो साइंस का पेपर हुआ उसका एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने वाले। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड। सो इनमें से कौन सा मेटेलॉइड का एग्जाम्पल नहीं है। सो मेटेलॉइड क्या होता है? सेमी मेटल, राइट। इनमें से सिलिकॉन जो है सेमी मेटल है, जर्मेनियम भी क्या है? सेमी मेटल है, बोरॉन भी सेमी मेटल है, एल्युमिनियम एक मेटल है। सो ये एक एग्जाम्पल नहीं है किसका? मेटेलॉइड का। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3 NaSCO3, ऑप्शन नंबर डी NH4Cl. So the correct answer will be NaHCO3. Next question. Decomposition of vegetable matters into compost is an example of which of the following class of reaction? Option number A endothermic reaction, exothermic reaction, both, none of the above. So वेजिटेबल का वेस्ट जो होता है वो जो कंपोस्ट होता है उससे क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज़ होता है, उससे मतलब हीट रिलीज़ होता है, जो कि एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल ऑफ ए सोलेनॉइड देन द मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी बिकम्स जीरो। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर करंट कोई सोलेनॉइड से पास करता है, कोई सोलेनॉइड के कॉइल से पास करता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a conventional source of energy? So conventional source of energy वही होता है जो कि नॉन रिन्यूएबल होता है, राइट, नॉन रिन्यूएबल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है न्यूक्लियर एनर्जी, ये एक होगा एग्जाम्पल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिप्लेटेड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन डिप्लेट करता है? कौन सा इनमें से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। सो ग्रास, व्हीट, मैंगो, नहीं। ग्रास, गोट, ह्यूमन, यस, ग्रास, गोट, ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंसेज। सो रेटिना, इरिस, सिलियरली मसल्स या ऑप्टिक नर्व। सो सिलियरली मसल्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। ठीक है, कर्वेचर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर, इज पावर इज। सो अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है सो पावर क्या होगा? 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। सो ये जो क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से रियल एंड डिमिनिश्ड भी फॉर्म होता है, रियल एंड एनलार्ज भी फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड एनलार्ज भी फॉर्म होता है। ठीक है, सो ये तीनों ही आंसर एक्चुअली करेक्ट होगा और ये वाला रॉन्ग होगा। तो इनमें से तो करेक्ट एक ही चूज़ करना था। तो आप लोग अगर इन तीनों में से कोई भी करेक्ट मारे हो तो आप लोगों का आंसर राइट होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए था, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर दिया है तो इमेज इनमें से कौन सा मतलब नहीं होगा कनकेव मिरर का। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। सो A, B या C इनमें से कोई भी करेक्ट होगा। ठीक है, सो इनमें से ये तीनों ही एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे पूछता तो ऑप्शन डी होता। ठीक है, सो ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5 देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मली क्या होता है, एयर में क्या होता है 3 × 10⁸ होता है, राइट। सो एयर में 3 × 10⁸ होता है, लेकिन इस केस में 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सो फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने से
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर का पूछा है, ठीक है। सो ग्लास के अंदर का स्पीड ऑफ लाइट पूछने का वजह से यहाँ पे 1.5 से 3 को डिवाइड करेगा। सो इस तरह से 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 करने से 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट टेक्स प्लेस इन। सो ये कहाँ होता है, सेल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होता है एक्चुअली, सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। सो एनर्जी करेंसी एटीपी होता है, सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। इनमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन भी एनिमल हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी जो क्या है, एनिमल हार्मोन। साइटोकाइनिन इज एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। ऑप्शंस देखते हैं, रीजनरेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन। सो ये एकदम जो लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन उठा के दिया हुआ है। और ये कहाँ से लाइन दिया हुआ है, कौन सा डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, ये फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन है, सॉरी रीजनरेशन का डेफिनेशन, ठीक है। रीजनरेशन इसका आंसर होगा, फ्रेगमेंटेशन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, binary fission occurs in amoeba, paramecium, planaria, all of this. So the correct answer will be amoeba. Binary fission amoeba में होता है, ठीक है। Next question, an example of homologous organ are. So homologous organ का example इनमें से कौन सा है, wings of a bird and a bat, wings of a butterfly and a bat, wings of a pigeon and hands of man, wings of a parrot and a honeybee. So the correct answer will be option number A, wings of a bird and a bat. Okay. Next question, question number 10 of 2. Which of the following chromosome sets will determine the male sex in a human infant? So human infant में कौन सा क्रोमोसोम का सेट डिटरमाइन करेगा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मेल के लिए क्या होता है, XY होता है, राइट। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को देखने वाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाइड्रोकार्बन विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंट मेन जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। CH4 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट X, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, इसमें जो X है इसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो आयरन है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ से आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, ठीक है। आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड के लिए यहाँ पे अगर तुम वैलेंसी को देखो ध्यान से तो Fe3O4 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम। निकल और क्रोमियम के साथ जब आयरन को मिक्स करेगा तो कौन सा एलॉय मिलेगा, ठीक है। जो एलॉय मिलेगा उसका नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सम ऑर्गेनिजम्स फुलफिल। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का आंसर होगा। कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स किसका फुलफिल होता है, ऑटोट्रॉफ्स का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल्स, ठीक है। सो स्टेमेन एंड ओवेरी भी लिख सकते हो या फिर स्टेमेन एंड कार्पेल भी लिख सकते हो। मतलब क्या कि हम लोग को एक फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेमेन और ओवेरी होता है, राइट। नेक्स्ट, अ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ डैश, एक्शन ऑफ द डैश। सो फीडबैक मैकेनिज्म क्या को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। द डैश मिरर इज यूज एज रियर व्यू इन व्हीकल्स। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, है ना, वेरी कॉमन। कन्वेक्स मिरर होगा, राइट।
In electric generator, energy converted from dash energy to dash energy. So from mechanical energies to electrical energy. ठीक है. द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, कार्निवोर्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट एयर और ऑक्सीजन, डैश गैस प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. ऑक्सीजन का कमी से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोगों को इसके नीचे का भी आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताओ. अगर चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा. ठीक है. ये सब जो क्वेश्चंस है, अगर इनका भी आंसर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स.